गर्भ में रहकर बच्चा कैसे भगवान से प्रार्थना करता है, फिर कैसे बाहर आता है, पूरी बात कपिल भगवान ने समझाई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की छोटी बेटी हुई सती, सती का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी मतलब माता सती को लेकर गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। खूब कथा सुनाई अगस्त जी ने राम जी की, पर माता सती को भगवान में संदेह उत्पन्न हो गया। ये कैसे भगवान है जो पत्नी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने पहली बताया कि राम जी जो रो रहे थे वो झूठे आंसू थे, सब जानते हैं भगवान। लेकिन सोचिए, माता सती जैसी मां मोहित हो गई भगवान में, वो ना समझ पाई तो हम और आप भला कितना समझेंगे। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई। क्या बनकर गई माता सती? परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई मैया? जब माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई तो क्या बन के गई, क्या रूप बनाया था माता सती ने? आप बताओ, केवल आप बता दो मेरी मां। ये मैया बताएंगी क्या बन के गई थी। कौन? सीता बन के कौन गया था? हा? नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। माता सती ने किसका रूप बना? इसलिए कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। माता सती ने सीता मां का रूप बनाया, राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी ने प्रणाम किया। मां अकेली खड़ी हो जंगल में, राम जी से शंकर जी कहां है? माता सती तो परेशान हो गई। उन्हें लगा आपने हमें पहचान कैसे लिया। माता सती राम जी को सामान्य पुरुष समझ रही थी कि ये भी सामान्य है, इसलिए सीता बन के खड़ी हो गई कि हमें सीता समझ के आएंगे तो हम कहेंगे आप भगवान थोड़ी हो। लेकिन भगवान समझ गए माता मेरी परीक्षा लेने आई है, आप मुझे पहचाने कैसे? मैं तो सीता हूं। राम जी अपना स्वरूप दिखाते हैं, जहां देखे माता सती वहां भगवान। भगवान से क्या छिपा हुआ है? आप कितने भी रूप बदल लो, बाहर ही बदल सकते हो, भीतर क्या है ये भगवान खूब जानते हैं। इसलिए बाहरी आवरण ना बदला जाए। बाहरी आवरण से भ्रमित संसार के लोग हो सकते हैं, भगवान कभी भ्रमित नहीं हो सकते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन वाला आदमी अच्छा लगता है, कपट करने वाला। माता सती गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो बताओ, एक झूठ के बदले 10 झूठ और बोल के 10 पाप कमाने से अच्छा है कि सत्य का साथ दिया जाए। झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ का एक न एक दिन अंत होता है, टिकता है तो सत्य ही टिकता है। इसलिए झूठे रास्ते पर ना चलो। माता सती शंकर जी से झूठ कह रही हैं। जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलने लग जाए उसकी गृहस्थी अब समाप्त होने वाली है, ये समझो आप। सारे सुख चैन नष्ट होने वाला है। जहां पति पत्नी में झूठ हो, कितना टिकेगा? आप दोनों तो एक दूसरे से झूठ ना बोलो, झूठ तो बोलनी नहीं चाहिए। पर शंकर जी से सती जी उनसे बोल रही हैं जो शंकर जी सब जानते हैं। ध्यान लगा कर देखा, सब पिक्चर सामने आ गई। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। इस शरीर से अब भेंट नहीं होगी देवी। तपस्या 87,000 वर्ष के लिए ध्यान में डूब गए। उसी दौरान दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में शंकर जी गए थे तो शंकर जी का अपमान ससुर ने भी कर दिया।
पत्नी बात नहीं मानती और ससुर अपमान कर रहे हो तो रिश्ते कितने दिन टिकेंगे। आप जितने भी यहाँ